हेलो दोस्तों, स्टडी आर्ट सॉन्ग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो वीडियो बना रहे हैं उसमें हमने एक राजस्थान के प्रसिद्ध मूर्तिकार को रखा है जिनका नाम है अर्जुन लाल प्रजापति। अर्जुन लाल प्रजापति का राजस्थान की आधुनिक मूर्तिकला में बड़ा नाम है और ये मूर्तिकार हैं जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मूर्तिकार कहे जाते हैं। इनको 7 अप्रैल 2010 के अंतर्गत 7 अप्रैल 2010 में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के द्वारा पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। अभी पीछे कोरोना के टाइम में इस कलाकार का निधन भी हो गया था। तो एक राजस्थान का मूर्तिकला के क्षेत्र में यानी एक हीरा खो गया। इनकी मृत्यु रही थी 12 नवंबर 2020 को इनकी मृत्यु हुई थी और वो भी कोरोना की वजह से। अर्जुन लाल प्रजापति की ख्याति और अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनी ठनी मूर्ति की वजह से रही थी, क्योंकि राजस्थान की जो प्रसिद्ध पेंटिंग है, राजस्थान की जो प्रसिद्ध चित्र है वो है बनी ठनी की पेंटिंग और ये किशनगढ़ रियासत के अंतर्गत बनी थी। अजमेर में जो किशनगढ़ पड़ता है उसमें बनी थी। उस टाइम राजा सावंत सिंह के काल में एक प्रसिद्ध चित्रकार हुए थे जिनका नाम था निहाल चंद, और निहाल चंद के द्वारा यह पेंटिंग बनाई गई थी बनी ठनी। और इसी पेंटिंग के आधार पर एक राजस्थान के प्रसिद्ध मूर्तिकार जो हम अभी आपको बता रहे हैं अर्जुन लाल प्रजापति, इन्होंने एक मूर्ति का निर्माण किया था और ये मूर्ति बनी ठनी यानी संगमरमर के द्वारा इस मूर्ति को अर्जुन लाल प्रजापति ने बनाया था। इसी वजह से अर्जुन लाल प्रजापति की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है और ये जग प्रसिद्ध भी हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं अर्जुन लाल प्रजापति का जन्म कब हुआ था। अर्जुन लाल प्रजापति की जो जितने भी मूर्तिकला के क्षेत्र में जो कार्य किए हैं, किस प्रकार इन्होंने कार्य किए, कौन सी इन्होंने संस्थान की स्थापना की थी और कौन कौन से ऐसे मूर्ति शिल्प इन्होंने बनाए थे। राजस्थान में जो ग्रेड फर्स्ट की भर्ती होती है ड्राइंग पेंटिंग की, उसमें अर्जुन लाल प्रजापति के बारे में 2 या 3 या फिर 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम इन कलाकार को बढ़िया तरीके से तैयार करते हैं। देखिएगा, अर्जुन लाल प्रजापति, देखते हैं इनका जन्म कब हुआ था। तो 9 अप्रैल 1957 को जयपुर में इनका जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम था बालचंद जी। शिक्षा, देखिएगा, अर्जुन लाल प्रजापति ने वैसे किसी संस्थान में जाके डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त नहीं किया, मात्र 8वीं तक इनकी पढ़ाई हुई थी। तो देखिएगा, 1972 में मूर्तिकला के प्रति प्रेम जागा, कहने का मतलब 1972 में इनको मूर्तिकला से बड़ा प्रेम हुआ। मूर्तिकला की ओर अग्रसर हुए। बचपन इनका जयपुर के मूर्ति मोहल्ले में बीता, कहने का मतलब वही मूर्ति मोहल्ला जहाँ पर पूरे भारत में यानी उस मोहल्ले से पूरे भारत में मूर्तियाँ यहीं से निर्यात होती हैं। तो ये राजस्थान का प्रसिद्ध मूर्ति मोहल्ला, इसी में इनका बचपन बीता और इसी वजह से इनको क्या है, मूर्तिकला से आगाध प्रेम हो गया। औपचारिक रूप से इनकी शिक्षा रही थी 8वीं क्लास तक। अब देखिएगा, इनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान किस प्रकार थी। तो बनी ठनी मूर्ति शिल्प के कारण इनकी प्रसिद्धि रही थी और ये जग प्रसिद्ध भी हो गए थे। इसी वजह से इनकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान रही। तो अंतर्राष्ट्रीय पहचान, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि अर्जुन लाल प्रजापति की अंतर्राष्ट्रीय पहचान किस वजह से है। तो बनी ठनी की मूर्ति की वजह से है, और जिसमें इन्होंने ये मूर्ति है वो संगमरमर पत्थर के द्वारा तैयार की गई है। और एक विशेष बात, क्लोन के इन्हें महारथी कहा जाता है, यानी 20 मिनट में मात्र 20 मिनट में ही ये इन्होंने बिल क्लिंटन यानी अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, तो इनका इन्होंने मात्र 20 मिनट में एक क्लोन भी तैयार कर दिया था। अर्जुन लाल प्रजापति ने एक संस्थान की स्थापना की थी जिसका नाम था माटी मानस। तो देखिएगा, प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि अर्जुन लाल प्रजापति ने कौन से संस्थान की स्थापना 2008 में की थी। तो देखिएगा, माटी मानस के नाम से एक संस्था की स्थापना की थी ताकि राजस्थान के जितने भी मूर्तिकार हैं, जितने भी मूर्तिकला सीखना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए इन्होंने माटी मानस संस्था की एक स्थापना की थी और वो भी मूर्ति मोहल्ला जयपुर में इन्होंने 2008 में इसकी स्थापना की। और इसे आर्ट गैलरी भी कहा जाता है।
माटी मानस संस्थान का पहला पत्थर यानी इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो स्थापना तो हो जाएगी अर्जुनलाल प्रजापति के द्वारा। और इसकी नींव किसने रखी थी? तो देखिएगा माटी मानस संस्थान का पहला पत्थर किसके द्वारा रखा गया था? तो भूर सिंह शेखावत जो पूर्व सीएम थे, इन्होंने इस संस्थान की पहली जो नींव है, नीम की पहली जो ईंट है वो रखी थी। उसके बाद में क्या गया, राजस्थान का पहला मूर्ति शिल्प संग्रहालय इसी माटी मानस संस्थान को ही कहा जाता है। तो प्रश्न ऐसा आता है कि राजस्थान का पहला मूर्ति शिल्प संग्रहालय किसे कहा जाता है? तो पहला मूर्ति शिल्प संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिएगा ये माटी मानस संस्थान है जो अर्जुनलाल प्रजापति के द्वारा स्थापित किया गया था 2008 में, और ये मूर्ति मोहल्ले में स्थित है जो जयपुर। अब देखिएगा इनकी कार्यशैली देख लेते हैं, किस प्रकार की इन्होंने जो कलाकृति बनाई थी उसमें क्या क्या मतलब इनकी विशेषता थी, किस प्रकार वो बनाते थे। तो देखिएगा पहली जो विशेषता है उसके बारे में बात करते हैं, कार्यशैली के बारे में बात करते हैं। तो इनकी कार्यशैली थी पहली, तो देखिएगा 1 नंबर पे गूंथी हुई मिट्टी की विविध आकार देकर अपने भीतर की कला को मूर्त रूप इन्होंने दिया। इनकी नैसर्गिक यानी प्राकृतिक इनकी नैसर्गिक प्रतिभा को कला गुरु स्वर्गीय महेंद्र दास, यानी इनका देहांत हो चुका है, स्वर्गीय महेंद्र दास, द्वारका प्रसाद शर्मा और आनंदीलाल वर्मा ने निखारा। यानी इनके गुरु के बारे में बात की जाए तो 3 उनके गुरु रहे थे। महेंद्र दास, इन्होंने भी इनका काफ़ी सहयोग किया मूर्तिकला की शिक्षा देने में, और उसके बाद द्वारका प्रसाद शर्मा, उसके बाद आनंदीलाल वर्मा ने इनकी मूर्ति शिल्प को निखारा। और अपनी जो कलात्मक उपलब्धि है उस उपलब्धि का श्रेय है वो अर्जुनलाल प्रजापति है, वो अपने गुरुओं का आशीर्वाद मानते हैं। उसके बाद देखिएगा अर्जुनलाल का मानना है कि मूर्ति बनाना श्रम साध्य कला है। अब देखिए अर्जुनलाल प्रजापति ने क्या कहा था, तो इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है कि ये मतलब जो वाक्य हैं वो किस कलाकार के द्वारा बोले गए हैं या किस कलाकार के द्वारा लिखे गए हैं। तो देखिए अर्जुनलाल प्रजापति ने मूर्तिकला के बारे में क्या बोला, मूर्ति बनाना श्रम साध्य कला है, यह कठोर तप है जो अनंत ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग है, यानी इसके द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। उसके बाद 3 नंबर देखिएगा इनकी कार्यशैली में क्या कुछ रहा था, यथार्थ जीवन की कठिनाइयों के बीच अपने विषयों को तलाशना और उन्हें जीवंत स्वरूप देना इनकी विशेषता है। इनके कुशल हाथों में पत्थर भी मोम की तरह पिघल जाता है। अब देखिएगा 4 नंबर इनकी कार्यशैली क्या रही थी, लोक कला को आधार मानकर कला सर्जन किया। 5 नंबर देखिएगा कार्यशैली, आपकी श्रेष्ठ कलाकृति बनी ठनी ग्रामीण जीवन का ही एक अभिन्न अंग है, यानी गांव से संबंधित ही इसको मतलब विषय में रखा गया, जिसमें घूंघट की पारदर्शिता अद्भुत है, यानी संगमरमर के अंदर ही इन्होंने मतलब घूंघट के आर पार चेहरे को दिखा रखा है। तो ये